शब्दों से प्रेरणा मिलेगी और आपके द्वारा सुझाए गए मार्ग को अपनाने का प्रयास करेंगे ये लोग। मैं विजय जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद से भैया बहनों को अभिषेकित करने का कृपा करें। माता सरस्वती के चरणों में विनम्र नमन के साथ यहाँ के प्रधानाचार्य जी, हमारे साथ प्रधानाचार्य जी और हमारे साथ आचार्य जी, यहाँ के समस्त आचार्य बंधु और आचार्य बहनी तथा समस्त बहनी और भाई, जैसा अभी आपने पहले कि कंपटीशन का ये बहुत भयंकर चल रहा है। शुरू से ही आपको मेहनत की आवश्यकता है, घबराने की जरूरत नहीं। जो IAS में पहुंच रहा है, जो IITN हो रहा है, जो और भी उच्च पदों पे जा रहे हैं, वो सब हमारे और आपके ही पीछे है, हमारे आपके घरों में। बस आवश्यकता इस बात की है, आपकी लगन। अभी प्राचार्य जी ने बताया कि आप मोबाइल में कितनी रुचि ले जाते हैं। अगर माता पिता मना करते हैं तो आप रजाई के नीचे देखते हैं, तो जो रुचि आपको मोबाइल में है, वही रुचि आपको अगर पढ़ने में हो जाए, बिल्कुल समझिए आपका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं दुनिया में। ऊंचाइयों पे जाएंगे, शिखर पे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट आपका मोबाइल पे है, वही इंटरेस्ट आपका आपके सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। हमने तो देखा कल से आपके प्राचार्य और आचार्य सब लोग जो है इतने मेहनती हैं। आपको हमेशा हम लोगों के साथ रहे, बहुत सारा अनुभव है आपको। आपके अनुभव का आप लाभ लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से रोकने वाला कोई। इतने यशस्वी हैं, इतने ओजस्वी हैं प्रधानाचार्य जी आपके, तब से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपने भी निश्चित रूप से देखा, हम सारे बच्चों को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये संस्कार जो है केवल इसी में आ सकता है। मैं आपको मैं बताऊँ, अपने बारे में बता देता हूँ। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं आपके बगल में ही सरयू देवी के बगल में एक दूसरा विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर, मैं उसमें प्रबंध कमेटी में हूँ। तो जैसे आपने कहा कि हर स्थान पर नया प्रयोग हो रहा है, वहाँ के लोगों ने कहा भाई आप जो है हमारे यहाँ से आप चले जाएंगे। तो हमने कहा कि ये चलिए हम भी चले जाते हैं। हमने सोचा कि आप लोगों को भी नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और आपके यहाँ क्या डिफरेंस है इसको भी हम जान लेंगे। तो बहुत अच्छी बात। देखिए, आप सब भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। इतनी प्रसन्नता हुई मुझे यहाँ बच्चों को देख करके कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं एक छोटी सी इस बात में एक कहानी, जैसे बच्चे ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा कि आप आगे बढ़िए। लेकिन भाई उस कहानी के माध्यम से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो हम थोड़ा सो लेते हैं, एग्जाम तो अभी काफी दूर है। कुछ कहते हैं नहीं थोड़ा लगा, ये जाड़े का समय। जाड़े के समय में हमारे साथी थे, वो कहते थे कि पेड़ का चूका हुआ बंदर और जाड़े का चूका हुआ विद्यार्थी, ये दोनों की लेगी मिलता नहीं, ये धरातल नहीं आते, क्योंकि ठंडक तो पड़ रही है। लेकिन इसमें गोल करके अगर बैठ करके आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ बच्चे कहते हैं अरे हम तो भाई 1 महीना में पढ़ लेंगे सब, उनको एकदम हमारा बड़ी बुद्धि तेज है, मैं तो इंटेलिजेंट का भी इंटेलिजेंट। इसी पे एक कहानी है। एक तालाब में कुछ जानवर थे, मछलियां थी, छोटी मछलियां थी, बड़ी मछलियां थी। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरी बड़ी बुद्धि है, तो कोई कहता था मेरे में तो 100 बुद्धि है, कोई कहता था मेरे में 10,000 बुद्धि है। अब उसमें एक मेढक भी था, छोटा सा मेढक।
रहता था उन सबके साथ में। उधर से कुछ मछुआरे आते जाते थे। एक दिन मछुआरा आया अपने साथियों के साथ में। उसने कहा कि देखिए, हमने अपने घर वालों को कहा था कि मछली मार लेना, लेकिन सारी मछलियां पड़ी हुई हैं, भाइयों को जिनको हमने कहा वो मारे नहीं। उसके बाद हमने जो है अपने नौकरों से कहा तुम मार ले आओ, वो भी नहीं मारे। अब मैं कल खुद ही लगूंगा इसे और सारी मछलियों को मार लेता। मेढक बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपने प्रकार की कहा कि देखो भाई, अभी तक तो ये दूसरे के भरोसे, उसको कहता था कर लो, उसको कहता था कर लो, ये काम पूरा नहीं। अब आज इसने कहा मैं खुद कल मछलियों को मारूंगा। निश्चित रूप से अपना अपना प्रबंध कर लो, नहीं तो कल सब लोग मारे जाओगे। तो सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि वाली मछलियों ने कहा कि अरे हम तो उसी समय देखेंगे जो होगा, परीक्षा नजदीक आएगी तो हम पढ़ लेंगे। उसी तरह जैसे आप लोग कोई कर लेते हैं, उन्होंने भी ऐसा सोचा। लेकिन मेढक ने कहा भाई देखो, हमारे तो एक ही बुद्धि है, ना तो है ना हजार। और अपने पत्नी से कहा, बच्चों से कहा तुम हाथ धो लेना, एक ही चारा है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बच्चों को लेकर के वो अपनी पत्नी के साथ गया, थोड़ा सा पानी था गड्ढे में जाकर वहां बैठ गया। दूसरे दिन सुबह में अब वो तो लगा नहीं था, अपने साथियों के साथ आया, बड़े बड़े जाल लगा दिए, उसने सारी मछलियों को मार दिया। जो मछलियां बड़ी थी थोड़ा, उनको तो सर पे ला दिया उन्होंने। और जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी उनको जो है बांधा और घसीटते हुए लेके चले। जब जा रहे थे तो मेढक ने अपने बच्चों को कहा देखो कि सद्बुद्धि सिरस्थोयम और लंबते सहस्त्र और एक बुद्धि अहम भद्रे श्रीराम विमले थे। देखो, जिसके तो 100 बुद्धि की उनको तो 100 फिर पिलाने जा रहे थे, और जिनके 10,000 बुद्धि की सबको घसीटते ले जा रहे थे। और हमारे भी एक बुद्धि थी, देखो तुम्हारे साथ परिवार के साथ आकर के मैं जीवन जल में पूजा कर रहा हूँ। एक बुद्धि वाले आप बनिए, ये मानिए कि आप में ऐसी बुद्धि है, जिसकी बहुत बुद्धि है, जो एक बार में पढ़ने में भी जिसकी समझ में आ जा रहा है, याद हो जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ को 2 बार पढ़ते हुए याद हो जाता है। किसी को एक बार पढ़ने में समझ में आता है, आचार्य जी ने एक बार सवाल बता के उसकी समझ में आया, किसी को 2 बार बता दिया, उसे खड़ा होकर सुन किया, आचार्य जी समझ में नहीं आया, दोबारा वो बता देंगे आचार्य जी, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर अनवरत आपकी गति बनी रहेगी, निश्चित रूप से वो समय आएगा जब आप ऊंचाइयों पे होंगे। उसी मेढक की तरह से आप लोग पहले से थोड़ा सा सोच विचार लीजिए और अपने पे विश्वास कीजिए। इस कहानी से आपको एक प्रेरणा मिली कि एक तो भाई आप पहले से तैयारी कीजिए, समस्या आने पर आप निदान करेंगे तो हो सकता है निदान संभव ना हो। दूसरी बात, आप अपने पे विश्वास कीजिए, किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि उसने कहा था कि हमने घर वालों से कहा, नौकरों से कहा, कोई नहीं मारा। जब वो अपने पे आ गया कि मैं काम करूंगा, तो उसने काम कर लिया। तो अपने से आप अपने पे विश्वास रखिए, स्वयं काम में लगिए और इस जाड़े को गंवाइए। गर्मी में तो भयंकर गर्मी होती है, पढ़ नहीं पाते। आजकल तो आप कपड़े पहन के अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और धन्यवाद आचार्य जी को भी। इधर से हम लोगों के जो है बड़ा अच्छा जो है समय चल रहा है, हम लोग जो है बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों के साथ में एक भाग रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद।